देखिए, टीम पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इस टीम का पता नहीं होता कि किस मुकाबले के अंदर इसने कैसा परफॉर्म करना है, लेकिन अब इतनी भी क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी हुई कि पिछले मुकाबले के अंदर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इस मुकाबले के अंदर आकर लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तानी टीम खेल रही है। इसने पिछले मुकाबले के अंदर 203 चेज किया था और 16 ओवर के अंदर चेज कर लिया था। अब पाकिस्तानी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करती जिस तरह से दुनिया की बाकी छोटी टीमें परफॉर्म कर रही होती हैं। आप टीम यूएसए को देख लें, टीम जिम्बाब्वे देख लें, आयरलैंड देख लें, वो आपको नजर आती है कि लगातार मुकाबले हार रही होती हैं और अच्छी टीम के खिलाफ कहीं ना कहीं वो थोड़ा कंपटीशन वाला मैच खेल के मैच को अपने नाम कर लेती हैं और उसके बाद उनका चर्चा होता है कि ये टीम अच्छा परफॉर्म कर गई, इसने एक अच्छा मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप नॉच टीम को पकड़ती है और झंझोड़ कर रख देती है। पहले दो मुकाबलों के अंदर देखें कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही थी और तीसरे मुकाबले के अंदर जो कि पिछला टी20 मुकाबला था उसके अंदर पाकिस्तानी टीम ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। पहले बॉल के साथ शहीन अफरीदी अच्छे आ रहे थे, हारिस रऊफ अच्छे आ रहे थे, खुशदिल शाह इवन की अच्छी बॉलिंग करके गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम की बैटिंग आई, हसन नवाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पिछले दो मैचेस के अंदर ढक लाने वाले बंदे ने सेंचुरी स्कोर करके दी। स्टार्ट के अंदर हारिस थे, हारिस कमाल की बैटिंग कर रहे थे। हारिस ने जैसे 41 स्कोर किया, लग ही नहीं रहा था कि वही हारिस जो पिछले दो मुकाबलों के अंदर फेल होकर गया है। फिर उसके बाद आपके सलमान अली आगा आए जो कि टी20 के अंदर कामयाब होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन उन्होंने भी 51 कर दिया 31 के ऊपर। लेकिन इस मुकाबले के अंदर जब तमाम लोगों ने उम्मीदें बांध ली कि पाकिस्तानी टीम अब बन चुकी है, पाकिस्तानी टीम का कमबैक हो चुका है, ये यंगस्टर आपको जीत देंगे, तो उस मुकाबले के अंदर इन्होंने ऐसी मट्टी पलीत करवाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे उसको जरा डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिस कर रहा है और क्या गलत फैसले किए जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला सलमान अली आगा को टीम का कैप्टन बनाने वाला किया। यह फैसला ठीक नहीं था। आप शहीन अफरीदी को वापस से कैप्टन बना लेते, उससे रिक्वेस्ट कर लेते, वो बंदा टीम को बेहतर हैंडल कर पाता। मेरे ख्याल से उसकी बॉलिंग बेशक अच्छी नहीं चल रही, लेकिन वो बंदा इससे बेहतर कप्तानी कर सकता था। सलमान अली आगा अपने आप के अंदर अच्छा कैप्टन नहीं है। उस बंदे को इस चीज के भी सेंस नहीं है कि मैंने किस तरह से क्रिकेट खिलवानी है। आप देखिए, कोई भी कैप्टन हो, दुनिया भर का कोई भी कैप्टन है, उसको यह पता होता है कि मैंने किस तरह से टीम को लेकर चलना है। स्टार्ट के ओवर्स के अंदर क्या कंडीशन है तो क्या मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आगे चल के मिडिल ओवर्स के अंदर थोड़ा विकेट चेंज हो जाता है तो कैसे बॉलर्स को लेकर आना है, आपको डेथ ओवर्स के अंदर किन बॉलर से बॉलिंग करवानी है। लेकिन सलमान अली आगा इस चीज के अंदर आउट ऑफ सेंस जा चुके हैं। सबसे पहले देखें कि आपने अटैक के ऊपर लगाया शहीन अफरीदी को, उसके साथ आपके पास लगाने के लिए बॉलर नहीं था, तो आपने क्या किया कि आपने खुशदिल शाह को ओवर दे दिया कि पिछले मुकाबले के अंदर इन्होंने पावर प्ले के अंदर एक ओवर अच्छा किया था, उसके बाद 5-6 की कॉन्फिडेंट के साथ बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उस बंदे को मार पड़ी तो उसके बाद अबरार अहमद को ओवर दे दिया गया। अबरार अहमद को ओवर देना वहां पर सेंस का काम नहीं था, क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर ऑकलैंड के अंदर वो बंदा पिट चुका था और इस मुकाबले के अंदर अगर खुशदिल शाह भी पिट रहा है तो इस चीज के बारे में सोच रखिए कि फिर अबरार तो पिटने ही वाला है। आपने सिर्फ पावर प्ले के 6 ओवर्स के अंदर 5 बॉलर्स कंज्यूम किए हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से ये चीज नजर नहीं आई। उन्होंने 3 बॉलर लगाए अपने और तीनों बॉलर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने विलो रॉक्स को लगाया हुआ था, डफी को लगाया हुआ था, उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने तीसरे बॉलर को लगाया, फ्लोक्स ने आकर एक ओवर किया था पावर प्ले के अंदर। लेकिन इस चीज को देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। सिर्फ पावर प्ले के अंदर आपने 5 बॉलर को लगा दिया और उसके बाद भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आपके 70 रन हो गए थे पावर प्ले के अंदर और उन पावर प्ले के 70 रन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं हिलाया, बल्कि पूरी की पूरी टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। फिर आपने दरमियान के अंदर जाकर जब 3 विकेटें गिर चुकी थी तो ओवर को बचाया हुआ था। शहीन अफरीदी के ओवर बचाए और उनको एंड पर आप लेकर गए। आपने अब्बास अफरीदी के ओवर बचाए, उस बच्चे को मार नहीं पड़ रही थी। 2 ओवर के अंदर उसने 15 रन दिए हुए थे, उसके ओवर बचाकर उसको आगे ले जाया गया। आगे ले जाकर उसको जब यूज किया, 1 ओवर के अंदर उसको 23 रन लगे, क्योंकि वहां पर ब्रेसवेल सेट खड़ा था, डैरल मिचेल विकेट के ऊपर सेट खड़ा था, किसी भी बंदे को परेशानी नहीं हो रही थी। हे भी आकर अपनी विकेट के ऊपर सेट हो गया था। जब वो आया है तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे थे, यानी कि इनको इस चीज की सेंस नहीं है कि अगर हारिस रऊफ के 2 ओवर बचे हुए हैं, उन्होंने 2 ओवर के अंदर 15 रन दिए हैं, अब्बास अफरीदी ने 2 ओवर के अंदर 15 रन दिए हैं, तो उनको ओवर देके हमने उनको यूज करना है, ना कि हमने खुशदिल शाह को ओवर दे दिया। 1 ओवर के अंदर शादाब खान ने 23 रन खाए हैं, वहां पर 23 रन का कोई जवाब नहीं बनता था, वहां पर रन पूरी तरह से रुक चुके थे। उन्होंने 23 रन के बाद दोबारा से बैटिंग जारी हुई और उसके बाद उन्होंने तबाही मचाकर रख दी और जैसे 200 प्लस उन्होंने कर लिया था। हर मुकाबले के अंदर पाकिस्तानी टीम 200 प्लस चेज नहीं कर सकती और ऊपर से पाकिस्तानी बैटिंग के कारनामे हैं, इनके कारनामे इस तरह से नजर आ रहे हैं कि पूरे के पूरे बैटिंग सेटअप को चेंज किया गया हुआ है। सारे प्लेयर्स नए हैं, कुछ उसके अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो वो बताएं प्लेयर्स को आपने किस तरह से खेलना है। अब देखेंगे हारिस रऊफ अगर अब्दुल समद को समझा रहा है कि तुमने कैसे बैटिंग करनी है। अगर ये सूरत पाकिस्तानी टीम की बनी हुई है तो फिर किस तरह से निजाम चलेगा। आपने सारे के सारे प्लेयर्स चेंज कर दिए, बैटिंग आपने टोटली चेंज कर दी। उन बैटिंग के चेंज होने की वजह से फर्क यह पड़ा कि पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ गई हैं।
पाकिस्तानी टीम ने जो रन करने थे 220 230 वो करने की बजाय 60-70 पर ये बुक होकर बैठे थे। और मैं तो यही कहूंगा 40 रन पर पूरी टीम ढेर हो चुकी थी। उसके बाद आपने रोक रोक के विकेट के ऊपर आपके एज लग के और वो चीजें हो के जो कि नहीं होनी चाहिए थी क्रिकेट के अंदर, वो हो गए आपने 80 तक जाके रन बनाए हैं और वो रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी काम नहीं आए और पाकिस्तानी टीम मैच हार चुकी है। अब सीरीज पाकिस्तानी टीम हार चुकी है। अगले मुकाबले के अंदर हम इस चीज की तवक्को भी कर सकते हैं कि ये प्लेयर कम बैक करेंगे, लेकिन आप इस प्लेयर से रिजल्ट किस तरह का लेंगे कि आपने देखा कि आपका ओपनर हसन नवाज पहले 2 मुकाबलों के अंदर डक है, फिर एक सेंचुरी स्कोर करता है, फिर आ जाकर 1 रन बनाकर आउट हो गया और अगले मुकाबले के अंदर अगर वो डक पर आउट हो जाता है, 1 रन बनाकर आउट हो जाता है, तो आपने सीरीज से क्या कंक्लूजन निकाला। इसलिए कहा जाता है कि डोमेस्टिक से उन प्लेयर्स को उठाइए जो कि बेहतर प्लेयर हो, आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, बजाय इसके कि वो प्लेयर जो कि 150 स्कोर करे उसको उठाकर इंटरनेशनल के अंदर ले आइए। ये चीजें पाकिस्तानी टीम को खराब करेंगी, आगे चलकर इन टीमों को नुकसान देना है, क्योंकि ये टीम जाकर जब किसी टूर्नामेंट के अंदर खेल रही होती है तो एक प्लेयर जो होता है वो चल जाता है एक मैच के अंदर, अगले तमाम मैचेस के अंदर वो बंदा फेल हो जाता है और विकेट पर टिकने वाला बंदा टीम के अंदर एक भी मौजूद नहीं है। और आजकल टूर्नामेंट इस तरह के हो रहे हैं कि अगर एक मुकाबला हारा तो आप इवेंट से बाहर हो जाते हैं। फिर ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तानी टीम तो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ट्रायंगुलर सीरीज की तरफ जाए, इन प्लेयर्स को लीग से बचाए, जितनी इंटरनेशनल लीग हो रही है उनसे इनको बचा के अपनी लीग खिला के बाद में इनको सीरीज के अंदर डालें, ट्रायंगुलर सीरीज करवाने की कोशिश करें कि इनका थोड़ा हौसला बहाल हो, अलग अलग प्लेयर्स को ये खेलें और अपने आप को कंज्यूम करें कि हमने किस जगह पर खुद को जाके सेट करके अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अब्दुल समद वो चीज करते हुए नजर नहीं आ रहे जो उन्हें करनी चाहिए, मोहम्मद हारिस रेगुलर वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, इरफान खान न्यासी अभी तक 0 परफॉर्मेंस पर खड़े हुए हैं। और खुशदिल शाह को हमने क्यों टीम के अंदर शामिल किया, हमने शादाब खान को टीम के अंदर क्यों शामिल किया, इस चीज की तो किसी बंदे को समझ ही नहीं आ रही है। और पाकिस्तानी टीम की धज्जियां इसी वजह से उड़ रही हैं कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी सेट नहीं किया हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि पाकिस्तानी टीम अगले मुकाबले के अंदर क्या करेगी? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अदर वीडियो टू